गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए पेज नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे एक स्टोरी। स्टोरी का नाम है एकज भूल। મૂર્તિઓ બનાવનાર એક શિલ્પી હતો। मूर्तियाँ बनाने वाला एक शिल्पी था, एक कलाकार था। एनु नाम सोहम हतुं। उसका नाम सोहम था। सोहम अद्भुत अने आबेहूब मूर्तिओ बनावतो। ते मूर्तिओ जोईने बलबला दंग रही जता। सोहम बहुत ही अद्भुत और हूबहू मूर्तियाँ बनाता और वो मूर्तियाँ देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते। सोहમને એક વખત વિચાર આવ્યો અને એણે તેના ઘરના દ્વાર પાસે ચોકીદારની મૂર્તિ બનાવી મૂકી દીધી। એ મૂર્તિને જોઈને સોહમને ત્યાં ચોરી કરવા આવેલા ચોર ભાગી જતા। सोहम को एक बार ख्याल आया और उसने अपने घर के गेट के पास एक चौकीदार की मूर्ति बनाकर रख दी। उस मूर्ति से क्या हुआ, जैसे ही सोहम के यहाँ कोई चोरी करने आता तो वो चोर उस मूर्ति को देखकर भाग जाता। सोहम घना लांबा समय सुधी मूर्तिओं बनावतो रह्यो। सोहम बहुत लंबे समय तक मूर्तियाँ बनाता रहा। आखिरे समय जता ए वृद्ध थवा लाग्यो। आखिरकार समय के चलते वह वृद्ध होने लगा। ए विचारवा लाग्यो कि हवे गमे त्यारे मृत्यु आवशे। मारे कोई एवं कार्य करी जवुं जोईए कि लोको मने वर्षों सुधी ना भूले। उसने सोचा कि अब कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो मुझे कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए जिसकी वजह से लोग वर्षों तक मुझे ना भूले। विचार करता करता एणे पोताना रूप, रंग अने आकार धरावती 7 मूर्तिओ बनावी। यह सोचते सोचते उसने आखिरकार अपने ही रूप और रंग वाली 7 मूर्तियाँ बनाई। धारी धारीने बराबर जोईए तो पण मूर्तिओमां अने सोहममां कोई तफावत ख्यालमां न आवे एवी कला एनी पासे हती। एकदम गौर से देखने के बाद भी मूर्तियों में और सोहम में कोई भी फर्क नज़र नहीं आता, ऐसी उसके पास कला थी। एक दिवस सोहमने रात्रे स्वप्न आव्युं कि काले मृत्यु थवानुं छे तेनुं। ते माटे तेणे एक तरकीब विचारी काढी। एक दिन रात में सोहम को स्वप्न आया कि कल उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसके लिए उसने एक उपाय सुझाया। ए बीजे दिवसे पोतानी बनावेली मूर्तिओनी वचमां ऊभो रही गयो और वह दूसरे दिन अपनी बनाई हुई मूर्तिओं के बीच में खड़ा रह गया। सोहम ने लई आवा यमराजे पोताना दूत ने मोकल्यो और सोहम को ले आने के लिए यमराज ने अपने दूत को भेजा। दूत सोहमना घरे आव्यो। जोयुं तो एक साथे 8 सोहम ऊभा छे। दूतने नवाई लागी। ये साचा सोहमने ओळखी सक्यो नहीं। अब सोहम को ले जाने के लिए यमराज ने दूत को भेजा और वह दूत सोहम के घर पे आया और देखा तो एक साथ 8 सोहम खड़े थे। तो दूत को बहुत ही नवाई लगी, बहुत ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगा कि इसमें से असली सोहम कौन है। वह ये साचा सोहम ने ओळखी सक्यो नहीं और वह सच्चे सोहम को उसमें से नहीं पहचान पाया। एटले खाली हाथे यमराजनी पासे गयो। वो सच्चे सोहम को नहीं पहचान पाया तो वो खाली हाथ ही यमराज के पास लौट गया। यमराज ने बड़ी बात करी और जाकर यमराज से सारी बातें कही। दूत ने खाली हाथे पाछो आवेलो जोईने यमराज गुस्से थया। दूत को ऐसे खाली हाथ लौटता देखकर यमराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में दूत से कहा, मूर्ख, सोहम एक ज छे पण ए बुद्धिशाળી कलाकार छे अने तू एनाथी मूर्ख बनी गयो छे। यमराज ने दूत को कहा कि मूर्ख, सोहम तो एक ही है, लेकिन वो बहुत ही चतुर कलाकार है अने तू एनाथी और तू उससे मूर्ख बन गए हो। આપણે દેવતા છીએ, થોડીક બુદ્ધિ ચલાવાય। हम तो देवता है,
થોડી સી अपनी બુદ્ધિ ચલા લેતે એટલે જીવતો સોહમ પકડાઈ જશે. થોડી સી अपनी બુદ્ધિ ચલા લેતે તો જિંદા સોહમ બી પકડા જાતા. ફરી દૂત સોહમના ઘરે આવ્યો. સોહમે દૂતના પગલાંનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે પાછો તે મૂર્તિઓની વચ્ચે જઈને ઊભો રહી ગયો. फिर से दूत सोहम के घर पे आए सोहम को लेने. तो दूत के पाँव के आवाज़ सुनकर सोहम फिर से जाकर उन मूर्तियों के बीच में खड़ा रह गया. दूत आ वखते एक पछी एक मूर्ति ने शांति थी जोवा लाग्यो. और दूत इस बार क्या कर रहा था, एकदम शांति से बारंबार एक के बाद एक मूर्तियों को देखने लगे. ये जानतो हतो कि आमा एक तो जीवतो सोहम छे ज. दूत जानता था कि इसमें एक तो जिंदा सोहम है ही, जो कि बधी मूर्तियों पर जीवंत ज लगती थी. जैसे कि सारी मूर्तियाँ भी ऐसे तो जीवंत ही लग रही थी. सोहम पर आँख पटपटावतो न हतो और सोहम भी आँखें भी बिल्कुल नहीं हिला रहा था. दूत साव धीमे थी बोल्यो, भाई सोहम तू चतुर छो, निपुण कलाकार छो, मूर्तिओ सजवामां निष्णात छो, पण मूर्तिमां एक भूल रही गई है. और दूत एकदम धीमी आवाज़ में बोला कि भाई सोहम तुम बहुत चतुर तो हो, निपुण कलाकार भी हो और मूर्तियाँ बनाने में एकदम निष्णात भी हो, लेकिन मूर्ति में एक भूल रह गई है. जो ये भूल न होत तो तारी बधी मूर्तिओ जीवंत लागत. अगर वो भूल नहीं होती तुम्हारी मूर्ति में तो तुम्हारी सारी मूर्तियाँ जिंदा ही लगती. पण ये भूलने लीधे आ मूर्तिओं की कीमत साव तुच्छ है. लेकिन उस भूल के कारण इस मूर्तिओं की कोई कीमत ही नहीं है. सोहम आ बात सांभळीने रही सक्यो नहीं. ये एकदम बोली उठ्यो, सी भूल है. पर सोहम ये बात सुनकर शांति से चुप रह नहीं सका और वो एकदम से बोल पड़ा कि क्या भूल है. दूते तरत ज सोहमने पकड़ी लीधो અને કહ્યું, બસ આ એક જ ભૂલ છે. અને દેવદૂત સોહમને પકડીને લઈ ગયો. दूत ने तुरंत ही सोहम का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस यही एक भूल है. और वो दूत सोहम को पकड़ के अपने साथ ले गया. तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को और समझने को मिलता है कि हमें अपने हर कार्य को सोचकर समझकर करना चाहिए. हमारी एक मूर्खता से ही हमारा सारा काम खराब हो सकता है, सारा काम बिगड़ सकता है. तो जो भी काम करें सोच समझकर करें. ये थी हमारी पूरी स्टोरी, एक ज भूल, चैप्टर नंबर 3, क्लास 7. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी. उस वर्कशीट को आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है और याद भी रखना है.